साथियों, हम सब इसी धरती पर रहते हैं और इसी धरती पर हमारा जीवन चलता है। पूरी दुनिया देशों में बटी हुई है और इन देशों में जो लोग रहते हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या ईसाइयों की है। दुनिया में मुस्लिम्स की तादाद दूसरे नंबर पर है। अगर बात करें हिंदुओं की तो ये दुनिया में अल्पसंख्यक हैं। इनकी तादाद लगभग 12% के आसपास होगी, जो कुछ भी नहीं है। तो साथियों, आज हम इस्लाम के नाम पर कुछ मौलवियों की जो राजनीति पूरी दुनिया में चल रही है उस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथियों, दुनिया के इस्लाम को आपको अच्छे से समझना होगा अगर आप दुनिया में रहते हैं। अधिकांश मौलवी मुल्ले कुरान, हदीस और सुन्नत से अलग व्यवहार को हराम मानते हैं और इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देते। आप बातचीत में ये सब समझ सकते हैं और यही कारण है कि जब मौका मिलता है तो ये अलग इस्लामिक देश और उसका इस्लामिक संविधान बनाते हैं। साथियों, गैर धर्म की बात तो छोड़ दें, ये इस्लाम के अंदर इस्लाम के लिए इस्लाम के नाम पर शिया और सुन्नी जैसे भेद का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे मजहबी दो मुँहे कठमुल्ला देश प्रजातांत्रिक सेकुलर देशों को सेकुलरिज्म का पाठ भी सिखाने की कोशिश करते हैं। साथियों, राजा बनकर सारी जनता पर, दूसरे मजहब धर्म पर कुरान, हदीस और सुन्नत के अनुसार व्यवहार चाहते हैं। उस देश की सभ्यता संस्कृति भी हराम हलाल के नाम पर नष्ट करते हैं। भारत में भी आपको ऐसे कठमुल्ला जगह जगह आपको मिल जाएंगे। साथियों, राजा का क्या फर्ज होता है? राजा का फर्ज है कि देश की संस्कृति सभ्यता की रक्षा करे, सम्मान दे। भले ही इन कठमुल्लों की धार्मिक किताब में हराम लिखा हो। प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था हराम हलाल से नहीं, उस देश की संस्कृति सभ्यता के साथ चलती है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है और न ही कोई मजहब है। यह भारत की संस्कृति और सभ्यता है जो शासन व्यवस्था का भी अभिन्न अंग है। हराम और हलाल किसी एक मजहब का या किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, यह पूरे देश का विषय नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया की शासन व्यवस्था देखें तो आज भी अरब के देशों में अधिकांश ऐसे देश हैं जहां कोई प्रजातंत्र नहीं है। राजाओं का कहें तो शेखों का शासन है। आज भी वहां पर जनता के जो अधिकार हैं वो वहां शेखों द्वारा दिए जाते हैं। पूरे देश का मालिकाना चक्र चल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अरब देश कितना प्रजातांत्रिक है और वहां की जनता को, जो उस मुस्लिम धर्म के नहीं, उनको कितनी आजादी है। साथियों, अल्पसंख्यकों को हराम हलाल के विषय छोड़कर सार्वजनिक जीवन में बहुसंख्यकों की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान भारत में करना सीखना होगा। इंडोनेशिया से अगर भारत के कुछ कठमुल्ला सीख लें तो यह भारत और उनके लिए अच्छा होगा। मुस्लिम देश इंडोनेशिया की करेंसी में छपता है हिंदू देवता की तस्वीर, आप देख सकते हैं। भारत में अगर ऐसा हो जाए तो शायद बवाल मच जाएगा। उसी दिन भारतीय संस्कृति को मजहब से जोड़ दिया जाएगा, जबकि यह उस देश की सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है। साथियों, अगर दोमुहापन की बात करें तो यह दोमुहापन इसी बात से झलकता है जब ये इस्लामिक देश और इस्लामिक संविधान बनाकर मुल्लाओं को संरक्षण देते हैं। ईस निंदा यानी पैगंबर के अपमान के नाम पर दूसरे मजहब, दूसरे धर्म के लोगों को सूली पर टांगते हैं।
इन्हें बस अपने हराम और हलाल के आगे दूसरे धर्मों मजहबों के नागरिकों का कोई ख्याल नहीं रहता। साथियों, ऐसे लोगों के मन में अगर खोट न होता तो धर्म निरपेक्षता का प्रजातांत्रिक देश और संविधान बनाते, देश की सभ्यता और संस्कृति अपनाते। लेकिन यह तो अरब के मक्का की संस्कृति और सभ्यता के लिए पागलपन की हद तक बढ़ जाते हैं। साथियों, यही है इन कठमुल्लों का असली चेहरा, इसीलिए इन्हें कठमुल्ला कहते हैं, जिसे आप सीरिया और यमन अच्छे से देख और समझ सकते हैं। यहूदी को अरब से भगाया, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया और पारसियों को ईरान से भगाना ही इनका असली चेहरा है। यहूदी, कश्मीरी पंडित और पारसी दर-दर भटकते रहे। यहूदी तो किसी तरह से जमीन का एक टुकड़ा पा गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों और पारसियों को आज भी जगह जगह निर्वासितों का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा। साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मिलकर एकता बनाए रखें और अपने बीच जो आस्तीन के सांप हैं, छुपे हुए जयचंद हैं, इनसे आप सावधान रहें। इन झूठे सेकुलर के मुखौटा पहने, लाल नीली पीली टोपी लगाए और इन रंगों के झंडा वाले ये जो जयचंद हैं, जो हमारे बीच ही छिपे हुए हैं, इन जयचंदों को अपने घर से भी दूर रखें। ये आपकी सुरक्षा और आपके बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।